आज बाबा की 26 का महावाक्य है। आज बाबा ने, वैसे तो बाबा रोज हमें याद की युक्ति का तरह तरह के उपाय बताते हैं। बाबा हमें संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए आया है, तो हमारे अंदर सारी डिफेक्ट निकल जाए, हम परफेक्ट बन जाए, उसके लिए बाबा याद की अनेक प्रकार की युक्ति बताता है। आज बाबा ने कहा, बच्चे आप पेट्रोल यानी याद का पेट्रोल भरते जाओ। कौन से समय? अमृत वेले के सवेरे सवेरे उठकर आत्मा में याद का पेट्रोल भरते जाओ, तब आत्मा पावरफुल यानी शक्तिशाली बन जाएगी। दूसरी बात बाबा ने बताया, बाबा बच्चों की जन्म पत्री को जानता है, जानते हुए भी सुनाता क्यों नहीं? बाबा ने कहा, मैं तो पति से पावन बनाने के लिए आया हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाकर सुधारना, लेकिन मैं अंदर कौन क्या करता ये नहीं सुनाऊंगा। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाकर, समझा बुझाकर सुधारने के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। अगर बच्चे सुधरते नहीं है, उनके अंदर क्या कमी है मैं जानता हूँ, सबकी जन्म पत्री पर बताऊंगा नहीं। दूसरी बात बाबा ने कहा, जो मेरे बच्चे हैं वो मौत से डरते नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान है, अभी हमने अपने पुराना शरीर छोड़कर वापस घर लौटना है, यह हमारी रिटर्न जर्नी है। तो बाबा ने कहा, जो ज्ञान है तो बुद्धि में हमें मरने का डर नहीं रहता है। बाकी दुनिया में तो मनुष्य मरने के लिए डरते। और आज बाबा ने बार बार समझाया कि सवेरे उठकर, अमृत वेले उठकर बाप को जरूर याद करो और याद का पेट्रोल भरते जाओ। जो बाबा ने कहा, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, याद के बगैर हम पावन बन नहीं सकते। मुख्य है याद किया। सारे मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है, तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री को जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं शिक्षक, बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने। बाबा किस लिए आया? आत्मा को इंजेक्शन लगाने,
ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करनी। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं। क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में है, हम आत्मा अविनाशी, बाकी ये पुराना शरीर भले चला जाए, हमें तो वापिस घर जाना है। हम अशरीर आत्मा है, बाकी शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे। हम क्या है? हम अशरीर आत्मा है, बाकी शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाए। गीत है बचपन के दिन बुलाना है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन सा? कौन सा बचपन? ईश्वरीय बचपन, जिसको अब मम्मा बाबा कहते उनको बुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया वह तो अर्थ समझते नहीं, यह निश्चय नहीं कि हम उस परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर है, पर उनको कोई अभिमान नहीं है। उनको कहा जाता है निरंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात ही नहीं है। वह कब संशय में आते नहीं, देह अभिमानी बनते ही नहीं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते बस अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते अपने को परमात्मा भी समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते पतित पावन, फिर कहते सब में परमात्मा, उनको जाकर समझाना है। बाबा देखो कहाँ से आया, बच्चों को सुधारने के लिए ही तो आया है। जिनको पक्का निश्चय है वह कहते हैं बराबर आप हमारे माता पिता, हम आपकी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं पति दुनिया में आओ, तो जरूर पति शरीर में ही उनको आना पड़ेगा। पति दुनिया में तो पावन शरीर होता नहीं। तो बाबा देखो कितना निरंकारी, पति शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे,
क्योंकि अब संपूर्ण बन रहे हैं, बन गए ये नहीं कैसे। अब बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे सवेरे उठकर याद करो तो पाप बस हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और बहुत बड़ी सजा भी खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते, सजा तो मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वो मर भी जाए तो क्या उसको जेल में डालेंगे? हाँ? तो बावन का मनुष्य को तो फौरन, मनुष्य को किसी मनुष्य को मार देता तो उसको फौरन जेल में डालेंगे। बाप समझाते इस समय तो मनुष्य उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनाना है। बाप समझाते लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते, वहां दरकार नहीं है, क्योंकि बाप तो है कि रचयिता, वहां कोई त्रिकालदर्शी होते नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी ना होते भी कह देते हम भगवान हैं, तो बड़े अक्षर में लिख दो कि गीता का ज्ञान दाता और महात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण है। मूल बावन का मूल एक है जो भूल ही सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है, ना बुद्धि ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था ये भूल गए, कल्प की आयु लाखों वर्ष पहली है, इसीलिए पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया, कोई भी मूल्य नहीं है। अब तुम बच्चों को भी घोर अंधेरे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। अगर ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो कहना पड़े कि बंदर हो। मैं कितना दूर से आता तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, क्योंकि तुम आत्मा बिल्कुल मैली हो गई। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योत भी जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ, वहां कुछ भी पावन का, वहां भी कुछ पद पाओ, वहां जाकर दास दासी बनो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। पावन का यहाँ पेट्रोल भरते जाओ, ऐसा नहीं कि वहां जाकर दास दासी बनो, तो नीचे है कुर्सी है। तो बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे। बाबा कहता बिगर कहे जो काम करे, कहने के बाद भी करे, कहने के बाद भी ना करे, क्या है? तो बाबा ने कहा बिगर कहे जो काम करे तो देवता, तो बाबा ने के कहने से जो करे तो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने। तो बाबा ने क्यों कहा?
भगवान कह रहा है, इशारा दे रहा है, अब इशारे से तो कर लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षर में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आंखें खुल जाए कि भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह पुनर्जन्म में आते हैं, वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वह तो हाजिरा हजूर है। हनुमान की पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक बाप ही है जो एक बाप से ही वर्षा लेना है। गीता का भगवान धीरे जैसे बनाते, उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है। यह बात अभी तो इतनी जोर से समझाई नहीं है। बाबा जितना जोर से कहे ना, तो बाबा ने कहा बच्चों ने इतना जोर से भी समझाया नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वह लोग फिर गंगा को पतित पावन कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान कर ले? उनको समझाने के लिए बच्चों में क्या चाहिए? उनको समझाने के लिए बच्चों में फरिश्तानी गुण चाहिए। फरिश्तानी, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। सबको समझाना चाहिए, हम तो बाप की महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को सब मानते सब है, लेकिन भगवान की कहना नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की कहना नहीं मानते, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी है राम है परमात्मा, माला स्मरते है ना, ऊपर में फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। फूल और मेरे युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता भी चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं। जो फिर माला सिमरी जाती है वो परमात्मा का है ना, आत्मा का रूप क्या है वो भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी, परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को ज्ञान का सागर मानेंगे? मनुष्यों को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों का द्वारा ही ज्ञान मिलता, जिससे दुर्गति हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम बच्चे भी तो वंडर खाते हो ना। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाबा भी ऐसा ही तो होगा ना। और कितनी बड़ी अथॉरिटी है, कैसे पति दुनिया और पति शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाबा कहते बच्चे मेरी मत पर चलो, चलेंगे वही जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। आत्मा, हम आत्मा शरीर है, अब हमें वापिस घर जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी पुराना शरीर भले चला जाए। हाँ बाबा ज्ञान अमृत पिलाते, भले जीते रहो। शरीर के आधार से पुरुषार्थ करेंगे ना, तो बाबा ने कहा वो भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु भी बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट भी होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते तुम स्वर्ग में पावन थे,
अब पतित कैसे बनेगी, जानना तो चाहिए ना। बार बार कर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ईश्वरीय संतान को कभी ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा में दुख नहीं देना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। हम ईश्वरीय संतान है तो मनसा वाचा कर्मणा में किसको भी बाप कहते दुख देंगे तो बाप कहते दुख देंगे तो महा दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में जो मेहमान आते हैं उन मेहमान की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना तो भोग, हिसाब किताब तो चुप करना है ना, इसमें डरना नहीं। शरीर का हिसाब किताब आएगी, पुराना शरीर है, भोगना तो पड़ेगा पर इसमें डरना नहीं तो सजा बहुत खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। कमाई में कभी उबासी व झूठ का नहीं आना चाहिए। क्यों का बाबा? जब हम पढ़ाता बाबा बुल्ली सुनते हैं, तो ये क्या है? हमारी कमाई है ना, तो कमाई में कभी उबासी झूठ का नहीं आना चाहिए। जैसे किसको कोई लॉटरी मिलता है, कमाई है, कुछ मिलने वाला है तो नींद आते ही उड़ जाती है। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा हमारा बहुत बड़ा कमाई कराता है, तो इसमें कभी उबासी और झूठ का नहीं आना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ तो कोई भी कुकर्म मत करो। बाबा हमें स्वर्ग में ले जा रहा है। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी भी पहन ले। अरे बाबा तो बच्चों की जन्म पत्री को जानता है। गले मिलते हैं ना, सिंधी में तो कहते हैं भाकी पहन, वैसे गले मिलते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों की मेहनत अच्छे धारण करनी, बच्चों को मेहनत अच्छे धारण करनी। बाप कहते बच्चे मैं सभी का जन्म पत्री को जानता हूँ, ऐसा नहीं जानता, परंतु एक एक को बैठकर सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना। बेहोश हो जाएंगे ना, वो वैसे भी नहीं सुन सकते। आजकल तो वैसे भी शिक्षा समझाने देने का समय चला गया। कमी तो किसी की नहीं सुनता, अपना तो कमी कोई नहीं सुनता है। दूसरा का तो हजारा कमी फिर भी सुन लेंगे, अपना कमी नहीं। तो मैं ऐसा थोड़ा मैं तो हुई नहीं था। तो बाबा ने कहा मैं टीचर हूं ना, ऐसे नहीं। बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे, पद तुम पाओगे, उपचार तो तुम्हें करना है, अलर्ट हमको होना पड़ेगा। बाबा का एक दवाई भेजेगा, बाबा को दवाई का तरीका बता देता है ना। हमको भेजनी पड़ेगी। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छा दवाई है योग। आज हम कहेंगे योग रखेंगे, कितने लोग आएंगे? बड़ी मुश्किल था। अब तो और बिल्कुल हो गया एकदम नील। सुनता दादी हमें सुनाती थी, संदेश दादी, जब अंत का समय आएगा ब्राह्मणों की अवस्था भी क्या क्या होगी। सच में पूरी पूरी एक लाइन दादियों का सही है।
जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नजदीक आ रहे हैं, उतना ब्राह्मणों का अलबेलापन और आता जा रहा है। बात ही तो है ना, वो है नहीं। एक नियम बना लिया, मुरली सुन लेना, पूरी क्लास कर लेना, चाहे सवेरे चाहे शाम दोपहर को। नहीं सुना 10 दिन तो कोई हर्जा नहीं, उसका कोई अफसोस नहीं। मन करे तो आए, मन करे तो ना आए, उसका कोई माना महसूस या उसको सीरियसली लेना चाहिए, वो भी सब समझ चला गया। हाँ कोई बात नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं, टीवियों में भी मुरली आती रहती है, वो सुन लेंगे, लेकिन उससे तो जीवन नहीं बनता। जो संगठन में योग का बल मिलता है, मुरली में ताकत मिलती है, उन चीजों से नहीं मिलता। आप खुद महसूस करते होंगे, जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते थे, ऑनलाइन में क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। और बच्चों को मोबाइल चलाना नहीं आता तो वो भी सीख गए, वो भी उसके पीछे बावले हो रहे हो, तो क्या करो। मोबाइल चलाना भी वक्त तो सिखा रहा है, मोबाइल हाँ, अब उनको देना पड़ेगा। वो भी छोटा मोटा मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन चाहिए, बड़ा फोन चाहिए। नेट तो उसमें ही आएगा ना, तो उसमें पढ़ाई तो होता नहीं है। 80% पढ़ाई उसमें नहीं होता है, 20% जाने माने थोड़ा बहुत। लेकिन बच्चों की अवस्था बिगड़ गई, डिप्रेशन की ओर जा रही है, हालतें और खराब हो गई ना। भगवान जब से पढ़ाई समाप्त किया 2017 के बाद देख लो, और जब तक दादियां बैठी रही है तब तक फिर भी हमें बल ताकत महसूस होता रहा। और ये एक एक करके जाते गए तो पढ़ाई की समाप्त हो गई। जिस्मानी और सूक्ष्म जो हमारी स्कूल पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई, दोनों समाप्तिता की ओर जा रहा है। तो बाबा ने कहा बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठकर दवाई दूंगा, हाँ कभी दे भी देता हूँ, वो ड्रामा में कुछ नोंद है, बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में तो है कभी दवा भी दे देते, ड्रामा में होगा तो कभी दवा भी दे देता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि बाप समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकता है। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वहानी बाप की वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मम्मा के थोड़े से क्लास से मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्य की मत का आखिरी फैसला। अभी ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य कोई वस्तु होगी, उनके ऊपर नाम भी पड़े। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है उतने ही मतें, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाई। कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर तो है ही नहीं। 4 मत हो गया। कुदरत ही कुदरत है, वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये इतनी मतें हैं, वो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी उतनी ही मतें। आखिर इन सभी मतों का फैसला
स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम सर्वशक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं, फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार ईश्वर के संतान बनकर मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना। आज बाबा ने कहा किससे डरना नहीं? कर्म भोग से। तुम्हारा जो हमारा हिसाब किताब कोई भी कर्म भोग है वो तो आएगा तो सही ना। कहते भगवान तुमने छोड़ा था, हमने जो किया भोगना तो पड़ेगा, तो उससे डरना नहीं, किसी से भोगना पड़ेगा। अमृत वेले ज्ञान का पेट्रोल आत्मा में भरना है, तभी ऊंच पद पाए। दवाई की बात की पहले लेके जाते तो बाबा कहता मैंने अमृत में बच्चे के लिए दवाई डालती है, उसको कहना चाहते अमृत से ठीक हो जाएगा। मैंने खुद ही जब सुंदरी दादी बहुत बीमार थे, दादी ने अपना सारी बता दिया कि ये तो मेरा मधुबन भेजवा देना। बहुत बीमार हो गई थी 16 जनवरी को। तो दादी सभी हमारी बहनें भी और वहाँ के स्टूडेंट बहुत हो गए, दादी जरा जल्दी चली जाएगी। तो उस समय हमारा ध्यान का पाठ, हमें दादी को बाबा कमरे में लिटा दिया और मैं ध्यान में गई। तो बाबा एक चांदी के हेमदस्ता होता ना, उसमें कुछ फूट रहा था, तो बाबा देखा नहीं। बाद में बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, बच्ची आई है। तो बाबा ने कहा बच्ची आप आई हो, आपकी दादी बीमार है, मुझे याद पहुंची है, तो मैं बच्ची के लिए ही दवाई फूट रहा था। और बाबा ने कुछ ऐसे उनके लिए दिखाया, बहुत बड़ा फूल दिखाया, उसमें दादी की विशेषता, दादी की गुण बाबा ने दिखाई। फिर बाबा ने कहा ये अमृत जो रखा है ना, ये दादी को खिला देना। मैंने दवाई डाल दिया। सचमुच ऐसी जादू मंत्र हुई, दादी 17 तारीख बिल्कुल ठीक हो गई। 18 को ब्रह्मा पूजन होता तो दादी ने खुद भोग लगाई। मतलब कोई ऐसे बाबा ऐसा नहीं करता, हमने अपने सम्मुख देखा है। ऐसे बाबा ने कई और भी कई का होगा। उस समय बाबा ने खुद दवाई करता, ऐसे कई औरों का भी ऐसे अनुभव है। तो हमने वो ध्यान में गया, ये बिल्कुल सच बात है। और सभी जो 90 पहले ऐसे, फिर बाबा ने तो सब बंद कर दिया ना। अभी कई माया समझ गया, कई झूठ मूठ मिला के बताने लगे। बाबा ने तो सबका अंत में फिर साक्षात्कार का पाठ होगा। कोई बाबा मम्मा हमारी कन्या कैसे फिर अहंकार लिया गया, इसलिए बाबा ने तो सब कुछ बंद कर रखा ना। धारणा के लिए मुख्य साथ अभी बाबा को भोग लगाएंगे। आप सबको बताया था कि परमेश्वरी माता के जो जेठ है वो शायद कुमार भी थे, लेकिन जब से कुमार थे ना माता जी, शादी किया था, शादी नहीं किया ना, कुमार थे। लेकिन इन्होंने 26 अप्रैल को शरीर छोड़ा था, तब से माता जी उनके नाम से भोग लगाते बाबा को। कितने वर्ष हो गया? 10 वर्ष, 20 साल। तो अभी आज उनके अर्थ भोग रखा है। उनको वाइब्रेशन कहाँ भी होगा तो 20 साल का बच्चा तो ही गया होगा, लेकिन फिर भी बाबा को भोग लगाएंगे। भावना होती है ना। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना।
कर्म भोग से डरना नहीं, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुक्त करना है। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुक्त करना है। दूसरा, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करनी, अच्छे मैनर्स धारण करनी है। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझना है। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझनी है। हाँ, बाबा ने कहा कहलवाना नहीं है, माना कोई कहे तो करूं ऐसा नहीं, इशारे से ही करना। देवता बनना है ना। वरदान, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप आपका अधिकार है। क्या हो? वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप में आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते। इस समय बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसीलिए आप जैसा संपत्तिवान कोई है नहीं, संपत्तिवान और कोई नहीं। स्लोगन, सदा अलर्ट रहो तो अलवेला अपन समाप्त हो जाए। सदा अलर्ट रहो तो अलवेला अपन समाप्त हो जाए। ओम शांति।